हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैंने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं जिसकी समरी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी आपको। सो लेट अस स्टार्ट। होप सो आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, जिससे नहीं देखी वो एक बार जाके चेक कर ले, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज़, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट. He turned 45 degree in clockwise direction and then another 180 in the same direction and then 270 in the anti-clockwise direction. Which direction he is facing now? तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती हैं। मेन डायरेक्शन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है सबसे पहले उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड पे है। यहाँ से 45 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज। हमें पता है अगर 90 डिग्री होता तो नॉर्थ हो जाता, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि 90 डिग्री का एंगल बनता है राइट एंगल। तो अगर हम नॉर्थ में लेते तो ये राइट एंगल बन जाता, लेकिन हमें क्या बोला है 45 डिग्री लेना है, मतलब कि इसका हाफ। 90 से जब हम हाफ करेंगे तो 45 डिग्री का बन जाता है। तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया है हमने। उसके बाद 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन को देखिए कंफ्यूज नहीं होना। सेम डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो उसने ऊपर बोली हुई है। अगर एग्जामिनर को डायरेक्शन चेंज करवानी थी तो वो वहाँ पे मेंशन करता। अगर सेम डायरेक्शन बोला हुआ है तो मतलब ऊपर वाले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना डायरेक्शन, वही डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है। अब 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 180 का मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में होगा और फिर 90 डिग्री होगा साउथ ईस्ट में। तो अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट के बाद उसने बोला है 270 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम कहाँ पे थे अभी? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट के बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पेशली। तो यहाँ पे 90 इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। फिर 90 कहाँ होगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। उसके बाद 90 वेस्ट और साउथ में। तो फाइनली हम किस पॉइंट पे आ गए हैं? साउथ वेस्ट में। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि 270 कैसे हुआ, ये रोटेट कैसे हो गया। तो मैंने ये प्रीवियस क्लासेस में बताया है, एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? साउथ वेस्ट। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग साउथ. ही टर्न 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction he is facing now? Same clockwise or anti-clockwise? East, west, north, south. फेस कहाँ पे इस बार इसका? साउथ में, मतलब इस साइड पे फेस होगा। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री कैसे होगा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। तो 90 डिग्री ईस्ट, उसके बाद 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अभी हमारी पोजीशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? देन 180 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया था। उसके बाद हमें जाना है अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज 180, मतलब कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 180 के बाद हमारी जो अभी की डायरेक्शन, करेंट डायरेक्शन है, वो क्या होगी हमारी? साउथ वेस्ट। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू गो नॉर्थ देन turn right, then turn right again and then go to the left. In which direction you are now? So next question is, you go north
turn right, then turn right again, then go left. In which direction you are now? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो ट्रिक हैं, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम कहाँ पे हैं अभी? नॉर्थ की साइड में। उसके बाद हमें राइट टर्न लेना है। राइट टर्न किस साइड में होगा? ईस्ट में। कल हमने पढ़ा था कि जब नॉर्थ में चल रहे हो तो आपका राइट हैंड वाली साइड ही आपकी राइट टर्न होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फिर से राइट लेना है, तो जब ईस्ट में होगे तो राइट टर्न कौन सा होगा? नीचे वाला, मतलब आप साउथ में हो। उसके साउथ के बाद जब आप लेफ़्ट टर्न लोगे, साउथ के बाद उसने कौन सा बोला है? लेफ़्ट टर्न। तो जब आप लेफ़्ट टर्न लोगे तो आप किस डायरेक्शन में होगे? ईस्ट वाली डायरेक्शन में, क्योंकि आपने यहाँ से टर्न कर लिया तो आप फिर से कहाँ पहुँच गए हो? ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कल मैंने बताया था जितने भी राइट और लेफ़्ट हैं वो आप एक साथ लिख लीजिए, राइट और लेफ़्ट, और फिर राइट और लेफ़्ट को आप कट कर दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास? राइट। मतलब हमने नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद खाली हमें एक ही राइट टर्न लेना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ईस्ट में। और यही हमारा आंसर है। ये क्यों होता है ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन वॉक्स a distance of 3 kilometers toward north, then turn to his left and walk for 2 kilometers. He again turned left and walked 3 kilometers. At this point, he turned his left and walked 3 kilometers. How many kilometers to his starting point? East, west, नॉर्थ, साउथ। आपको डायरेक्शन लिखना थोड़ा सा मस्ट हो जाता है, बिकॉज जब तक आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो फर्स्टली क्वेश्चन में बोला है रोहन वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद 2 किलोमीटर टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, and again he turned left and walks 3 kilometers, and again he turned and walk, फाइनल वॉक कितना किया है उसने? 3 किलोमीटर। तो अभी वो है किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। लेकिन उसने क्या पूछा है कि कितने किलोमीटर दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? नॉर्थ से, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और अभी वो कहाँ पे है? ईस्ट में। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। अब ये कैसे हुआ बताते हैं। जब वो नॉर्थ में जा रहा था तो उसने 3 किलोमीटर चला, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया 2 किलोमीटर, फिर एक टर्न लिया 3 किलोमीटर, और उसके बाद जो उसने फाइनल टर्न लिया है 3 किलोमीटर। इसका मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली, ये तो सेम हो गई, मतलब यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद जब वो नॉर्थ से लेफ़्ट टर्न लिया था उसने 2 किलोमीटर वॉक किया था, और जब वो वापस आ रहा है तो वो कितना कर रहा है? 3 किलोमीटर। तो कितना डिफरेंस है? 1 किलोमीटर का। तो आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर ईस्ट। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो कैसे है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था लेफ़्ट और राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस टूवर्ड नॉर्थ देन टर्न टू हिज लेफ़्ट। आप पहले मार्क कर लीजिए कितने लेफ़्ट टर्न है और कितने राइट टर्न है। तो 1 2 3, कितने हैं? 3, मतलब कि 270 डिग्री पर रोटेट किया होगा। जा किस डायरेक्शन में रहा था वो? नॉर्थ में। नॉर्थ के बाद हमें पता है कि जब लेफ़्ट है तो कुछ कटेगा नहीं, सारा कुछ ऐड होगा। सो यहाँ से 90 90 और 90, तो ये कहाँ पे हो गया? ईस्ट में। अगर ओनली डायरेक्शन पूछता है तो ईस्ट, लेकिन उसने क्या पूछा है? हाउ मैनी किलोमीटर टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है इसलिए 1 किलोमीटर ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज़ परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप
हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ। इसमें योगा होता है जिसमें आप अपने सर के बल खड़े हो जाते हो, तो उसमें क्या बोला है, उसका हेड है नीचे वाली साइड पे, हेड किस साइड पे है, नीचे वाली साइड पे, और लेग्स ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या दी हुई है हेड की, फेस टुवर्ड वेस्ट, मतलब उसका जो हेड होगा वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। और पूछा क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, जब वो वेस्ट में उसका हेड होगा तो नॉर्थ में, ईस्ट में उसके लेग्स होंगे, और हैंड लेफ्ट हैंड किस साइड पे आएगा, नॉर्थ की साइड पे, और राइट हैंड किस साइड पे होगा, साउथ की साइड पे। तो उसने लेफ्ट हैंड की पोजीशन पूछी है तो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ। कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको भी मज़े आएंगे। वैसे भी रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि जितना आप प्रैक्टिकल लोगे उसको, उतने ज़्यादा आपको पढ़ने में भी मज़े आएंगे और सॉल्व करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then 145 degree in the anti-clockwise direction. Which direction I am facing now? कैसे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैंने किस साइड फेस किया हुआ है, ईस्ट में, ईस्ट से 100 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस साउथ वाली साइड में, और 100, तो मैं पता है 90 यहाँ, 100 कहाँ होगा, बिल्कुल ज़रा सा आगे, मतलब अप्रॉक्स आप मान लीजिए 7 o'clock पे हो जाएगा आपका 100 डिग्री इन, एंड 145 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 145 एंटी क्लॉकवाइज, 145 मतलब 90, साउथ से 90 डिग्री, साउथ ईस्ट में होगा, प्लस 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बस डायरेक्शन का मेन ध्यान रखना होता है कि क्लॉकवाइज कहाँ से रोटेट होगा और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से रोटेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड सुमित, ओहो यहाँ पे सुमित की स्पेलिंग गलत है, एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, इन विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग। इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि सन सेट कहाँ से होता है, वेस्ट से, और हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी सन सेट होता है तो रिफ्लेक्शन हमेशा किस साइड पे होता है, ईस्ट वाली साइड पे, मतलब कहीं भी इंसान खड़ा हो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ईस्ट वाली साइड पे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और जो मोहित की शैडो है वो राइट साइड पे, मतलब कि इस साइड पे सन सेट के अकॉर्डिंग राइट साइड तो यही वाला होगा। इसका मतलब मोहित का जो फेस है वो किस साइड पे होगा, नॉर्थ की साइड पे, तभी तो उसकी रिफ्लेक्शन राइट साइड पे पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है, इन विच डायरेक्शन सुमित फेसिंग, सुमित का फेस किस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में एक बात मेंशन की हुई थी कि दोनों सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो अगर एक का फेस नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, दूसरा का फेस साउथ वाली डायरेक्शन में होगा, आया समझ, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है। Thank you so much guys for watching it. Please like, share and subscribe my channel. और किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आई विल क्लियर।